आधा घंटा पहले। लेकिन पापा, ना कोई फोन ना टेलीग्राम, आप एकदम अचानक आ गए। हाँ बेटे, सब कुछ एकदम अचानक हो गया। मैंने सोचा जाने के पहले तुमसे मिलते हुए चले जाऊं। जाने से पहले आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा जल्दी में। क्या पापा, एक तो हम इतने दिनों बाद मिले हैं और आप कह रहे हैं कि आप जल्दी में हैं। बेटी, मजबूरी। क्या मजबूरी है आपको पापा? पापा, मैं हॉस्टल में आपके प्यार के लिए तरस जाती हूँ और आप कह रहे हैं कि आपको जाना है। कान्हा मैम साहब, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। अच्छा, मैं आती हूँ पापा, मैं अब भी जाकर आती हूँ 10 मिनट में, ओके? लेकिन बेटे, मैं कम इन सर? यस प्लीज। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। आई एम सॉरी कामना। आज मैंने तुम्हें एक बुरी खबर देने के लिए बुलाया है। बुरी खबर? क्या बात है सर? कामना, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे अंकल ने मुझे फोन पे तुम्हारे पिताजी के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? अब बेटा, मैं कैसे बताऊं कि आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट में तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। क्या सर? सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ इतना भद्दा मजाक कर सकते हैं। ये मजाक नहीं है कामना। सर, ये मजाक नहीं है तो क्या है? मेरे पापा मेरे कमरे में मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है? सर, ऐसा ही है। पापा, थैंक गॉड। पता नहीं, वो प्रिंसिपल कह रहे थे कि आप... वो गलत नहीं कह रहे हैं। मैं जा रहा हूं बेटा। पापा, पापा मेरी बात सुनिए। पापा! देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये कॉलेज बदलने का जो फैसला तुमने किया है, क्या तुम्हें लगता है ठीक है? हाँ अंकल। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो पुराना कॉलेज तुम्हारे लिए ठीक था। वहां तुम्हारी सहेलियां थी, उनके बीच तुम्हारा मन लगा रहता है। नहीं अंकल, उस हादसे के बाद मेरा उस कॉलेज में दिल नहीं लगता। देखो बेटी, जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब तो तुम्हारे पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं बेटी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटी, मैं चलता हूं। सुनो बेटी, एक बात का ख्याल रखना। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी टेंशन दी तो तुम्हारी सेहत के लिए खतरा हो सकता है। मुझे याद है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। ए चश्मिश, पहले से तुझे कुछ दिखाई नहीं देता और ऊपर से ये भूत प्रेत और आत्माओं वाली कहानियां पढ़ रही हो। और आजकल के मॉडर्न जमाने में सिर्फ गांव के अनपढ़ गवार लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं। और नहीं तो क्या। अगर वाकई में कोई भूत वूत होते तो उनका कोई ठोस सबूत होता, जैसे कोई फोटोग्राफ या कुछ। अरे मैं बात भी क्यों करी, सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, आत्माएं होती है। तुम कौन हो? अरे यार, ये तो वही है, हमारे क्लास की नई लड़की कामना, कल ही तो आई है हॉस्टल में। अच्छा अच्छा, तो जो वो सामान आया है वो सब तुम्हारा है? हाँ हाँ।
अच्छा, और उसमें गिटार भी है? हाँ। अश्विनी बस करो। कामना, तुम कुछ भूत प्रेत के बारे में बता रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करती हूँ और मेरा दावा है कि वो होते हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने अपनी आंखों से भूत को देखा हो। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहती। क्यों? देखो, मैं सिर्फ इसलिए बीच में बोल पड़ी क्योंकि तुम एक ऐसी बात का मजाक उड़ा रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। आज तक इतने सारे लोग मरे हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है, लेकिन मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलवाई और ये नहीं ऐलान किया कि हाँ देखिए भूत होते हैं और हम हैं उनका जीता जागता सबूत। आज तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन जब मैं मरूंगी तो वापस आऊंगी, ये साबित करने के लिए कि आत्माएं होती हैं, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। ये मेरा वादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने में 5 प्रकार होते हैं। पहला, सीरियल्स जैसे दाल, चावल तथा गेहूं। दूसरा, हरी सब्जियां तथा फल। तीसरा, मीट। चौथा, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और पांचवा, फैट्स। डॉक्टरों के अनुसार अच्छी सेहत के लिए दिन में 4 बार हरी सब्जियां, रोटी, दाल, फल खाना जरूरी है। बाकी कल। कामना, कामना, क्या बात है? दोपहर में मैंने जो भी कुछ कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे उसके बारे में मजाक नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। देख अश्विनी, हम दोनों एक साथ एक ही हॉस्टल में हैं और इन छोटी मोटी बातों को लेकर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे तेरा रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 13। 13? ऐसा क्या है रूम नंबर 13 में? नहीं, कुछ नहीं। अश्विनी, कुछ तो बात है, बता ना क्या बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन जिस तरह तेरा भूतों पर विश्वास है ना, तेरा तो रूम नंबर 13 में रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। शायद हॉस्टल में और कोई रूम खाली नहीं होगा, इसलिए वार्डन ने तुझे रूम नंबर 13 दिया होगा ना। आखिर रूम नंबर 13 में ऐसा है क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। 3 साल पहले एक लड़की ने उस रूम में आत्महत्या की थी। हाँ, उसके बाद से उस रूम में कोई नहीं रह सका। मतलब ये कि उस भयानक घटना के बाद पहली लड़की तो पागल हो गई और दूसरी लड़की अचानक हॉस्टल छोड़कर भाग गई और तीसरी क्या हुआ तीसरी को? उफ, जाने दे। उस कमरे में उस लड़की की आत्मा रहती है। आत्मा? हाँ, उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी ना। आज भी ठीक 9 बजे के बाद उस लड़की की लाश पंखे से लटकी गोल गोल घूमते नजर आती है। उसके बहुत लंबे बाल थे जिससे वो अपना चेहरा छुपाए रखती थी। उस हादसे के बाद हॉस्टल वालों ने तो रूम बंद कर दिया था, फिर पता नहीं क्यों तुझे उन्होंने। लेकिन ये सब बकवास है, सब कहानी है। तुझे कुछ नहीं होगा, तू मत घबराना। हिम्मत रख कामना, हिम्मत रख, अंदर कुछ नहीं होगा। हिम्मत रख। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर अंदर सचमुच हिम्मत रख, दरवाजा खोल कामना। प्रिया!
दरवाजा खोल। क्या हुआ? आरती, आरती क्या मैं आज की रात तेरे कमरे में सो सकती हूँ प्लीज? क्यों? आरती मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे कमरे में आत्मा है। आत्मा? हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन अगर वार्डन को पता चल गया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं आरती, प्लीज आरती। प्रिया, प्रिया दरवाजा खोल। कामना, प्रिया क्या मैं आज की रात तेरे रूम में रह सकती हूँ प्लीज? मेरे रूम में? तू घबरा मत, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी प्लीज। वो तो ठीक है, पर कामना ये हॉस्टल के रूल के खिलाफ है। आई एम सॉरी। प्रिया प्लीज I'm ऐसा मत कर। sorry. प्रिया प्लीज। अश्विनी, अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल। कामना, क्या हुआ? अश्विनी प्लीज मुझे आज की रात तेरे कमरे में सोने दे। मैं कल वार्डन से कहकर अपना कमरा बदल दूंगी। मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो हॉस्टल से निकाल दी जाऊंगी। अश्विनी प्लीज मेरी मदद कर, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? तू जा, तू सो जा अपने कमरे में, कुछ नहीं होगा तेरे को। मुझे डर लगता है, तू भी मेरे साथ चलना प्लीज अश्विनी। ना बाबा ना। अश्विनी मेरी बात सुन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। प्लीज अश्विनी। कामना, कामना, इतनी रात गए तुम कॉरिडोर में क्या कर रही हो? मैडम, तुम्हें पता है इस वक्त टाइम क्या हुआ है? प्लीज मैडम, मुझे आज की रात किसी और के कमरे में सोने दीजिए। नहीं। मैडम, क्या मैं हॉस्टल के बाहर जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। 10 बजे के बाद किसी भी लड़की को हॉस्टल के बाहर जाना मना है। तुम सीधे जाके अपने कमरे में सो जाओ। प्लीज जाओ अपने कमरे में। मैडम प्लीज। कामना, अपने रूम में जाओ। गो टू योर रूम। कुछ नहीं होगा तुझे। लाइट चला दे, लाइट चला। ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मोमबत्ती। आंखें खोल, कुछ नहीं होगा तुझे। आंखें खोल कामना, आंखें खोल, हिम्मत रख। आंखें खोल कामना। मैडम जल्दी चलिए। क्या बात है शारदा, जानती हो इस वक्त टाइम क्या हुआ है? 12 बजे हैं। ओफो मैडम, मैं सच कह रही हूँ, कामना की रूम से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही है। वो लड़की तो बिल्कुल पागल है। सुबह ही मैं प्रिंसिपल से कह के उसे कॉलेज से निकलवा दूंगी। क्या बात है कामना? कामना, कामना, कामना! मगर कमरे में तो
कोई भी नहीं है। मैडम, डॉक्टर ने कुछ बताया? उसकी मौत किस वजह से हुई? डर की वजह से कामना का हार्ट फेल हो गया। डर से? हाँ, कामना के पिताजी का एक्सीडेंट 6 महीने पहले हुआ था। अचानक मौत हो जाने की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा, इसीलिए उसका इलाज भी चल रहा था। और यही वजह थी कि उसने अपना कॉलेज में बदली किया, ताकि यहाँ आकर वो नए लोग, नए दोस्तों में रहे, उसका दिल बहल जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या मैडम? यही कि उस कमरे में ऐसा क्या था जिससे वो डर गई थी। ये लाइट क्यों चली गई? वापस आने का वादा किया था ना? देखो, मैं वापस आ गई। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना अश्विनी कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। मैंने तो मजाक किया था। अब तुम्हारे मजाक से मैं डर कर मर गई और अब मैं तुम्हें भी मारूंगी अश्विनी। अश्विनी, ना तो तुम मुझसे छुप सकती हो और ना ही मुझसे भागकर कहीं जा सकती हो। अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल, मुझे अंदर आने दे प्लीज। अश्विनी, 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 अश्विनी प्लीज मुझे अंदर आने दे। अश्विनी प्लीज, अश्विनी प्लीज मुझे अंदर आने दे, प्लीज मुझे अंदर आने दे। दरवाजा बंद कर दे। अश्विनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, मैं तेरे पैर देख रही थी। पैर? सुबह के 4 बज रहे, तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी दरवाजा खोल। अश्विनी जल्दी दरवाजा खोल। अश्विनी प्लीज, अश्विनी दरवाजा खोल। अश्विनी, अश्विनी प्लीज, अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी दरवाजा खोल। अश्विनी प्लीज, अश्विनी मुझे बहुत डर लग रहा है। अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल। अश्विनी दरवाजा खोल। अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल। अश्विनी, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ? अश्विनी, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा और शादी में भी वही सपना देखा। कामना का सपना ना? हाँ हाँ, मैंने भी कामना का ही सपना देखा। मैंने देखा कि एक अंधेरे कॉरिडोर में वो मेरा पीछा कर रही है। मैं भागकर सीढ़ियाँ उतरती हूँ और वो बराबर मेरे पीछे कहते हुए आ रही है, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? मैं वापस आ गई। लो, मैं वापस आ गई। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पैर उल्टे थे ना? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कामना की आत्मा भूत बन के वापस आके हमसे बदला लेना चाहती है? इसमें भी एक सपना था, लेकिन इस सपने का कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा ना। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कामना अभी अभी मरी है ना, और हम चारों हमेशा
उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए चारों को उसी का सपना आया। अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, प्रेजेंट सर। 6, प्रेजेंट सर। 7, अश्विनी, 8, क्या तुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा? 10, मुझे बहुत डर लगता है। डर के मारे रात को नींद भी नहीं आई। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, अब तो चुप है। 14, 15। ओह, आई एम सॉरी, ये तो कामना का नंबर है। मैं तो भूल ही गया था कि वो कामना प्रेजेंट सर। मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किल आई, लेकिन मैं पहुँच ही गई। कामना, शाही अभी तक सूखी नहीं? मतलब खड़े जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। तुम कामना के बेंच के ठीक सामने बैठी हो ना हो ये तुम्हारी हरकत है, बोलो है कि नहीं? सर मैं ऐसा मजाक कैसे कर सकती हूँ? तो फिर क्या कामना की आत्मा ने यहाँ आकर बोला प्रेजेंट सर और लिख दिया यहाँ आकर कामना? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। शट अप, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले भी कई बार तुम क्लास में शरारतें करती पकड़ी गई हो। बोलो। शट अप। तुझे क्या लगता है ये अश्विनी की शरारत थी या फिर कामना वापस? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना इसके बारे में सोचती हूँ उतना ही ज्यादा डर लगता है। एनीवे, मुझे कुछ हिस्ट्री की किताबें ढूंढनी है। मैं तुझे बाद में हॉस्टल में मिलती हूँ। बाय। शायद मैंने ठीक से रखे नहीं होंगे। ये किताब तो मैंने नहीं उठाई थी। अपना वादा भूली नहीं हूँ। कहा था ना मैं वापस आऊंगी। कामना, तुझे क्या लगता है क्या कामना वापस आने की कोशिश कर रही है? देख, पहले वो सपना और
अभी अजीब अजीब घटनाएं। बकवास बकवास। पहले हम सब लड़कियों को डराने की कोशिश करते थे, अब इन हरकतों से हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें क्यों? किसी को क्या पता कि कामना की मौत की जिम्मेदार हम लोग हैं। और अगर कोई मजाक कर रहा है तो वो हम चारों में से कोई एक है। तुम सब लोग मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रही हूँ। अश्विनी एक बात बता मुझे। जब मैं लाइब्रेरी में थी 5 बजे, उस वक्त वो कहाँ थी? मैं अपने रूम में थी, और कहाँ? मैं नहीं, कोई और कर रहा है ये। और कौन? ये आवाज कैसी है? कोई गिटार बजा रहा है। लेकिन हॉस्टल में तो सिर्फ कामना ही गिटार बजाना चाहती थी। तेरा मतलब है कि हम चारों यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। इसका मतलब इन सब हरकतों के पीछे किसी और का हाथ है। अभी पता चल जाता है। चल कर देखते हैं। आवाज वहां से आ रही है, उस कोने से। लेकिन उस तरफ तो कामना का कमरा है। चलो देखते हैं। ये बत्तियां क्यों बुझ गई? मुझे अब बहुत खतरा नजर आ रहा है। प्लीज हम लोग अपने कमरे में वापस चलते हैं। हाँ, वहाँ जाकर टॉर्च लेकर आते हैं। हाँ। नहीं, अगर हम जरा भी यहाँ से मिले तो जो भी वहाँ है वो वहाँ से भाग जाएगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। तू आगे बढ़। हाँ, जाकर दरवाजा खोल, भी पता चल जाएगा कि अंदर कौन है। तू जा। तुम लोग भी चलो ना। हम लोग भी आ रहे हैं। नहीं मैडम, कामना के कमरे में कोई है। हाँ, देखिए वो गिटार भी बजा रहा है, लाइट भी चली हुई है। कहाँ है लाइट? मैं सच कह रही हूँ मैडम, वहाँ लाइट थी। आप दरवाजा खोलकर देख लीजिए। देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है यहाँ पर? हाँ? कसम से वहाँ पर लाइट थी। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। शायद वो खिड़की से भाग गया हो। देखो, जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ मैं उसी पर विश्वास करती हूँ। और मैंने तुम चारों को कामना के कमरे के बाहर देखा और गिटार का शोर भी तुम ही लोग बजा रहे थे। नहीं मैडम, हम लोग तो चुप कर होशियार था। और तुमने जो किया है ना क्लासरूम में, वो मुझे सब पता है। और लाइब्रेरी की बात भी मुझे सब पता है। मैडम, वो अफसोस की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोग ने इसका मजाक बना रखा है। गो टू योर रूम।
सुबह देखूंगी कि तुम लोग के साथ क्या सुलूक किया जाए। हाँ गॉड यार, रात शांति से गुजर गई और हमें कुछ नहीं हुआ, हम लोग बच गए। अब हमें जल्दी से हॉस्टल जाना चाहिए और सामान पैक करना चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए। हॉस्टल? हॉस्टल तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि अगर कॉलेज छोड़कर भी जाना पड़े तो दुख नहीं होगा, कम से कम जान तो बच जाएगी। नहीं, ये दिन रात में कैसे बदल गया? ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को यकीन नहीं होता। तुम लोगों ने इसी जगह पर मुझसे सबूत मांगा था ना? देखो मैं वापस आई हूँ, ये साबित करने के लिए कि आत्मा होती है। अब विश्वास हो गया ना तुम लोगों को? विश्वास हो गया है। मेरी मौत तुम लोगों की वजह से हुई है। अब मैं तुम सबको मारूंगी। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने ही वो झूठी कहानी बनाई थी और उस वक्त मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि तुम बीमार हो और तुम जल्द से मर जाओगी। मुझे मरने का अफसोस नहीं है प्रिया, मरने के बाद मैं अपने पापा के और करीब चली गई। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम लोगों ने ना तो सिर्फ एक झूठी कहानी बनाई बल्कि पंखे से एक लड़की को लटका भी दिया। ये गलत है, हमने किसी को नहीं लटकाया। तो फिर वो लड़की कौन थी जो पंखे से लटक कर गोल गोल घूम रही थी, जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था? हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है वो लड़की कौन है, मुझे पता है वो लड़की कौन है। क्या तुम लोगों ने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा? कामना वापस आ गई है, उसमें अब कोई शक नहीं है। लेकिन वो लड़की जो पंखे से लटक रही थी, वो कौन थी? पता नहीं। कहीं तू ही तो नहीं थी? मैंने कहानी जरूर बनाई थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पंखे से लटक जाऊं। ये जरूर तुम तीनों में से किसी का काम है, मेरा नहीं है। मैं भी नहीं थी और मैं तो ये करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं, लेकिन ये बात तय है कि हम चारों में से ये किसी का काम है। लेकिन किसका? उस रात को क्या हुआ था? कामना पहले आरती के पास गई, उसके बाद प्रिया के पास गई और फिर वो मेरे पास आई। हम तीनों ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। इसका मतलब हम तीनों अपने ही कमरे में मौजूद थे। अब बची सिर्फ तुम। शारदा, नहीं, मैं भी अपने कमरे में थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम अपने कमरे में नहीं थी, तुम कामना के कमरे में थी और पंखे से लटकी हुई थी। नहीं, देख, सच बता दे वरना हम सब मारे जाएंगे। प्लीज बता दे। हाँ, वो मैं ही थी। मैंने ही पंखे से लटककर तेरी कहानी को हकीकत का रूप दिया था। मैंने ही नकली बालों वाली विग पहन रखी थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग सब मुझे बेवकूफ समझते हो, बुद्धू समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए जिस दिन तुमने कामना को वो कहानी बताई तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है तुम सबकी नजरों में हीरोइन बनने का। देख लिया अपने हीरोइन बनने का नतीजा। एक लड़की की जान चली गई। पर मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वो मर जाएगी। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तूने अपने बेवकूफ होने का
एक और सबूत दे दिया। प्लीज 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 मुझे बचा लो, मेरी मदद करो प्लीज। अश्विनी अश्विनी प्लीज मुझे मत निकालो, सिर्फ सुबह तक मेरा साथ दे दो, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज नहीं प्लीज, हम तेरा साथ नहीं दे सकते, मेरी वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। प्लीज जा यहाँ से, प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी, जाना प्लीज। मैं किसी और लड़की के रूप में चली जाती हूँ, या फिर मैडम के पास चली जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। हाँ खाना तो नहीं। शारदा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ शारदा, अश्विनी अश्विनी नहीं, अश्विनी मेरी मदद करो। शारदा, नहीं शारदा, उस रात मेरे लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला, आज तेरे लिए भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। नहीं, मेरे पास बताओ। जो कुछ भी उस रात मेरे साथ हुआ, वो सब आज तेरे साथ भी होगा। मेरे पास बताओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता शारदा, मुझे माफ कर दो। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। नहीं शारदा, तू घबरा मत। खाना प्लीज, खाना। मेरा चश्मा कहाँ गिर गया? हे भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ। भागकर कहाँ जा रही हो शारदा, और कहाँ तक जाओगी? मैं जिंदगी और मौत की सीमा पार करके आई हूँ यहाँ तक। नहीं, मुझे माफ कर दो। सिर्फ तुम्हारे लिए शारदा, और तू है कि मुझसे दूर भाग रही है। ये किसका कमरा है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे चश्मे को भी अभी गिरना था। ये आवाज कैसी? मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। थैंक गॉड मेरा चश्मा। इस कमरे में तो लाइट नहीं है। शारदा, नहीं, लाइट का स्विच उस दिन भी काम नहीं कर रहा था, और आज भी नहीं करेगा। शारदा, ये मेरा कमरा है, ये वो कमरा है जिसमें तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई। कमरा नंबर 13। सब कुछ इस कमरे में उसी तरह है जैसा उस रात था। प्लीज मुझे मत मारो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक मजाक किया था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। घबराओ मत शारदा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ जो उस रात मैंने देखा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि वो सब देखकर तुम पर क्या असर होता है। देखो दादा, मैं तुम्हें एक आखिरी चीज दिखाना चाहती हूँ, तुम जरूर देखना चाहोगी। देखना चाहती हो? देखो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।